मोहन नगर गाँव में सुदेश, जिसकी 2 बेटियां थीं, अपनी दोनों बेटियों की शादी अपने जिगरी दोस्त विष्णु के दोनों बेटों से करवा देता है। एक दिन, अरे कोई है क्या? अरे बहुओं कहाँ हो? जरा कोई मुझे एक कप चाय देगा क्या? दिन के 12 बज गए हैं। देखिए माँ जी, अभी चिल्ला चिल्ला कर मुझे परेशान मत कीजिए। आपको पता है ना कि 5-6 दिन वो राजू नौकर नहीं आया है। सुबह सुबह ही घर के आदमियों के लिए मुझे खाना बनाकर देना होता है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बहू, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरा सिर घूम रहा है। मैं बस तुझसे एक कप चाय ही तो मांग रही हूँ। आप ना चुपचाप यहाँ बैठी रहिए, जब मेरे पास टाइम होगा मैं खुद आपको चाय बनाकर दे दूंगी। सुरेश के पिताजी, आप खुद तो चले गए हो, मुझे इस बुढ़िया को यहाँ इन दोनों बहुओं के लिए छोड़ गए हो। कहने को तो 2 बेटे हैं मेरे, लेकिन दोनों के दोनों हमेशा अपनी पत्नियों के पीछे छुपे रहते हैं। न जाने अब मुझ बुढ़िया का क्या होगा। रोज रोज ये करछी चला चला के मेरे नाजुक हाथों में दर्द हो जाता है। पता नहीं वो राजू कब तक घर वापस आएगा और न जाने कब मुझे इस जुल्म से छुटकारा मिलेगा। अरे छोटी, जरा बाहर जाकर उस बुढ़िया को एक कप चाय दे आ। सुबह से उसने मेरी जान खा रखी है। ओहो, क्या रे दीदी, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सब्जी चला रही हूँ? तो बताओ मैं फिर चाय कैसे बनाऊँ? तो तुम अगर सब्जी चला रही हो तो वहीं दूसरे चूल्हे पर चाय नहीं बना सकती? सुबह से तो रूपा दीदी मैं ही सारे काम कर रही हूँ और अब खाना भी मैं बना रही हूँ। तुम तो सुबह से बस इधर उधर घूम रही हो, तो क्या तुम चाय नहीं बना सकती हो? तो मैं क्या बस कूलर के आगे बैठकर हवा खा रही हूँ? एक तू ही बेचारी यहाँ गर्मी में बैठकर काम कर रही है। हाँ, वो तो मैं कर ही रही हूँ। बताओ तुमने सुबह से क्या काम किया है? पापा ने तो न जाने क्यों तेरी शादी मेरे ही घर में करवा दी। इससे अच्छा तो कोई दूसरी आती ना, कम से कम मेरा कहाँ मानती। मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझ कर रखा है, लेकिन तू तो मेरी ही दादी बन रही है। हाँ, तो शादी से पहले भी जैसे घर के काम मैं करती थी वैसे ही अब मैं कर रही हूँ। पहले भी तुम बड़ी बहन का रोब जमाती थी, अब जेठानी बनकर घूमती रहती हो। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। अब क्या करूं मैं? यहाँ मुझे कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। अब कैसे बोलूं कि मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। माखन काम की तलाश में घूम ही रहा होता है, तभी उसे रूपा और मीरा के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये इस घर में से इतने जोरों की चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? मुझे जाकर देखना होगा। तो तुम अगर सब्जी चला रही हो तो वहीं दूसरे चूल्हे पर चाय नहीं बना सकती? सुबह से तो रूपा दीदी मैं ही सारे काम कर रही हूँ और अब खाना भी मैं बना रही हूँ। सच बताओ दीदी, तुमने 5-6 दिन से किया ही क्या है? सारा काम तो मैं ही अकेले कर रही हूँ। ना ना, मैंने तो इतने दिन से कुछ काम किया नहीं, बस तू ही तो अकेले यहाँ सारा काम करती है। अरे क्या ये सुबह सुबह तुम दोनों ने क्या चिकचिक लगा रखी है? कुछ खाना भी बनाया तुम दोनों ने? समय देखा है, काम पर जाना है और तुम दोनों के खाने की वजह से अभी तक हम लोग यहीं पर हैं। देखिए जी, अकेले मैं इतने सारे लोगों का काम नहीं कर सकती हूँ, और एक वो तुम्हारी बूढ़ी माँ, जब देखो उन्हें एक कप चाय चाहिए होती है। मैं सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। जीजा जी, ये सामने तो तुम मुझे नीचा झुका रही हो। रोज सुबह शाम का खाना मैं अकेले बनाती हूँ। बताओ भला तुम कौन सी मेरी मदद करती हो? चुप करो तुम दोनों, मैं तो तुम दोनों की बकबक सुनकर थक गया हूँ। कहने को तो दोनों सगी बहनें हो, लेकिन जब देखो झगड़ती रहती हो। हाँ तो भैया, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता है कि अकेले मेरी बीवी ही इतने सारे लोगों का खाना बनाए। इससे तो अच्छा है कि हम लोग अब अलग अलग ही हो जाते हैं, जिससे सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। तो क्या देवर जी, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर तुम्हारी रसोई अलग हो गई तो तुम्हें रोज भूखा ही रहना पड़ेगा। भाभी, अब चिंता मत करो, हमें जो करना होगा हम वो कर लेंगे। इन सबको लड़ते देख माखन बोलता है। अरे अरे राम रे, ये लोग एक ही घर में रहकर आपस में कैसे लड़ाई कर रहे हैं? अरे तो देरी किस बात की है, कर दो रसोई को अलग अलग। सबको ऐसे लड़ते देख सुरेश की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तुम लोग जब ऐसे ही अलग अलग हो जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? अब क्या तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम भेज दोगे? अरे नहीं माँ, तू ये कैसी बातें करती है? तू मेरे साथ ही रहेगी। क्यों जी, हम ही सासू माँ को क्यों रखें? हम बड़े हैं तो क्या इन छोटों को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी? हाँ हाँ, कोई नहीं, माँ को हम रख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन सब की बातें सुनकर माखन भी वहीं अंदर आ जाता है। आप लोग ये क्या कर रहे हो? एक बूढ़ी औरत के सामने उसके घर में बंटवारा कर रहे हो? अरे तू कौन है और यहाँ किसी से बिना पूछे अंदर कैसे आ गया? हाँ, और तू क्या जानता है हमारे बारे में कि यहाँ चल क्या रहा है? बस ऐसे यहाँ अंदर मुंह उठाकर आ गया तू? मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो आप सबके लड़ने की आवाज सुनाई दी, तो बस इसीलिए मैं यहाँ अंदर आ गया। अच्छा, तू तो यहाँ ऐसे घुस के आ गया जैसे तू हमारे घर की इस परेशानी को खत्म कर देगा। वैसे मालकिन, अगर आप लोग बुरा ना माने तो जब तक आपके घर का नौकर नहीं आ जाता है तो जब तक क्या मैं आपके घर में काम कर सकता हूँ? अरे हम तो तुझे जानते भी नहीं है और तुझे ऐसे ही कैसे अपने घर पर काम पर रख ले? हाँ अरे मालिक, शुरुआत में तो कोई एक दूसरे को नहीं जानता है, लेकिन जब मैं इस घर में रहूंगा तो मैं आप लोगों को जान लूंगा और आप लोग मुझे बताइए अगर मेरी बात सही है तो मैं आज क्या अभी से ही आपके यहाँ के सारे काम कर सकता हूँ। अरे रूपा दीदी, क्यों ना हम इसे यहाँ रख ले, ये फिर हमारे घर के सारे काम कर देगा। हाँ तुम सही कह रही हो। अरे वैसे तेरा नाम क्या है? मालकिन,
मेरा नाम माखन है। देख भाई, हमें घर में खाना बनाने वाला और घर के काम करने वाला बस एक ही चाहिए, और तनख्वाह भी हम ज्यादा नहीं दे सकते। अगर तू ये सब कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो तू जा सकता है। अरे मालकिन आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे जितनी भी तनख्वाह प्यार से देंगी मैं वो रख लूंगा। अब आप सब जाइए और आराम कीजिए। आप सब सुबह से थक गए होंगे, मैं यहाँ रसोई का सारा काम संभाल लूंगा। अरे भाई माखन, मैं दफ्तर के काम में बहुत उलझ गया था, तो इसीलिए खाना बनाने के लिए कोई भी साग सब्जी नहीं लेकर आया हूँ। अरे मालिक आप परेशान क्यों होते हैं? घर के अंदर अभी जो भी है मैं उसी से ही इतना अच्छा खाना बना दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। थोड़ी ही देर में माखन सबके कमरों में सबके लिए चाय दे आता है। बड़ी मालकिन जी, ये लीजिए आपके लिए एक कप गर्मा गर्म चाय। माखन, तुम मेरे लिए चाय तो बनाकर ले आए हो, लेकिन तुम्हें ये थोड़ी पता होगा कि मुझे कैसी चाय चाहिए होती है। अरे बड़ी मालकिन जी आप परेशान मत होइए, मुझे पता है कि आपकी अब उम्र हो गई है, और बढ़ती उम्र में तो कितनी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे बीपी, हाई शुगर, ये सब बीमारियां। इसीलिए मैं आपके लिए बिना चीनी की चाय बनाकर लेकर आया हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत ही समझदार है। तूने इतनी जल्दी हम लोगों की सारी परेशानियों को खत्म कर दिया, और तुझे इतनी जल्दी सब पता लग गया कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। अरे बड़ी मालकिन, मैंने कहा था ना कि साथ में रहेंगे तो हम एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेंगे। अरे यहाँ तो बस ये थोड़ी सी सब्जियां रखी हैं। चलो एक काम करता हूँ, इन सबको मिलाकर ही कुछ अच्छा सा बना देता हूँ। माखन उन सब सब्जियों को काटकर खाना तैयार कर देता है और सबको डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना परोस देता है। अरे माखन, तूने इतनी जल्दी खाना बना दिया, और वो भी इतनी सारी चीजें। लगता है आज अच्छे से पेट भर जाएगा। अरे बड़ी मालकिन, ये सब बनाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, आप तो बस ये खाना खाकर बताइए कि आखिर ये बना कैसा है। अरे माखन, तूने ये किस चीज की सब्जी बनाई है? अरे बड़े मालिक, वो ना थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां थी, तो मैंने सबको मिलाकर मिक्स सब्जी बना दी। क्या मिक्स सब्जी? हाँ बड़े मालिक, आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको ये बेकार नहीं लगेगी। हाँ हाँ, खाता हूँ। वैसे इसमें से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सुरेश जैसे ही मिक्स सब्जी खाता है तो हैरान हो जाता है। अरे माखन, ये सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है भाई। अरे सुरेश और रमेश, तुम्हारे पिताजी को भी ये मिक्स सब्जी बहुत पसंद थी, लेकिन जब से वो गए तब से मैंने ये सब्जी बनाना ही छोड़ दिया। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, बहुत समय हो गया ये मिक्स सब्जी खाए हुए। वैसे माखन, शाम को खाने में क्या बनाएगा तू? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि दही के आलू और भिंडी की सब्जी बना दूं। हाँ वैसे ऐसा खाना खाए बहुत समय हो गया। जब माँ खाना बनाती थी तो तब ये स्वाद मिलता था खाने में, लेकिन अब राजू के हाथों के बने खाने में ये सब स्वाद कहाँ आता है। वैसे मालिक, ये सब मैंने भी अपनी माँ से ही सीखा है। दही के आलू और भिंडी की सब्जी मेरी माँ बहुत अच्छी बनाती थी, तो मैंने भी ये सब उन्हीं से सीखा है। अरे वाह वाह, मेरा तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। देख माखन, तू जब ये बनाएगा ना तो मुझे सबसे कम मत दियो। बुढ़िया हो रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम खाना खाऊंगी। तू सबसे ज्यादा मुझे ही खाने को दियो। वैसे भी बहुत दिन हो गए ये सब्जियां खाए हुए। अरे बड़ी मालकिन, आप परेशान मत होइए, देखना मैं सबसे ज्यादा आपको ही खाना दूंगा। अरे मालकिन, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज लगा देती, मैं वो खुद लेकर आ जाता। आपने आने की तकलीफ क्यों की? अरे माखन, वो मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोचा तुम्हारे पास आकर ये दही के आलू बनाना सीख लूं। मुझे ये बनाने नहीं आते। अरे मालकिन, आप देखेंगे क्यों, आप खुद ही बनाइए और फिर देखिए कि कैसे घर के सभी लोग आपके खाने की तारीफ करते हैं। लेकिन माखन, मुझे तो ये सब बनाना ही नहीं आता, फिर मैं ये कैसे बनाऊंगी? अरे मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको सब कुछ बनाना सिखा दूंगा। फिर आप देखना कि कैसे सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। हाँ ठीक है, चल तू मुझे बताता जा, मैं ये सब बनाती जाऊंगी। चल तू हट, मैं ये कड़छी चलाऊंगी। ऐसा कहकर रूपा अब माखन की जगह खड़ी होकर सब्जी बनाने लगती है। ये देखो कैसे आज अपने आप खाना बना रही है मालकिन, और उस दिन ये लोग खाना ना बनाने के लिए ही लड़ाई कर रही थी। अगर प्यार से काम करवाओ तो हर कोई आगे आकर काम कर ही लेता है। ये सब काम को प्यार करें, इसीलिए तो मैं यहाँ इस घर में आया हूँ। रात को माखन सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देता है। खाना खाते ही सुरेश की माँ माखन से बोलती है, अरे माखन, तूने तो ये दही के आलू की सब्जी और भिंडी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई। हाँ सच में माँ, तुम ये सही कह रही हो, ये सब्जी खाकर तो आज मेरा पेट भर गया। अरे माखन, तूने तो आज बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। अरे छोटे मालिक, ये दही के आलू और सब्जी और भिंडी, ये सब तो रूपा मालकिन ने बनाया है। क्या सच में रूपा, ये सब तुमने बनाया है? हाँ जी, वो सब मुझे माखन ने बताया, मैंने बना लिया। अरे बड़े मालिक, सिर्फ बताना ही काफी नहीं होता है, बल्कि खाना बनाने वाले का दिल भी तो होना चाहिए खाना बनाने का, तभी तो खाना अच्छा बनता है। अब इसी बात पर आप लोग रूपा मालकिन की थोड़ी दिल से तारीफ कर दीजिए। वैसे भाभी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, ये तो हमें से किसी को पता ही नहीं था। हाँ छोटे मालिक, रूपा मालकिन के इस हुनर के बारे में तो यहाँ घर में किसी को भी नहीं पता था। सारे घर वालों को रूपा की तारीफ करते देख मीरा अपने आप से बोलती है, ये रूपा दीदी ने तो सबके मन में अपनी तारीफों का जाल बुन दिया। अब घर में सब मेरी तारीफ करें, इसके लिए मुझे भी कुछ करना होगा, मुझे भी अब खाना बनाना होगा। अरे माखन, अब तूने
रूपा दीदी को खाना बनाना सिखा दिया, तो अब तो कल से मुझे भी खाना बनाना सिखा दियो। आखिर मुझे भी तो खाना बनाना आना चाहिए। अरे क्यों नहीं छोटी मालकिन, मैं कल से ही आपको खाना बनाना सिखा दूंगा। आप बस प्यार से खाना बनाकर घर वालों को खिलाएंगी तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा मेरे लिए। हाँ ठीक है माखन, मैं कल सुबह तुझे घर की सारी सब्जियां खरीद कर लाकर दे दूंगा। हम अगले ही दिन सुरेश और रमेश घर के लिए बाजार से सब्जियां खरीद ले आते हैं। तभी सुरेश रमेश से बोलता है, अरे रमेश, रूपा इतना अच्छा खाना बनाती है, इसका तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, पता नहीं ये दोनों बहनों का अब तक क्या हो गया था। दोनों बहनें खुद से रसोई में जाकर खाना बना रही हैं। शादी को इतने साल हो गए लेकिन कभी भी इन लोगों ने कभी खाना नहीं बनाया, और अब तो ये दोनों बहनें खुद से ही खाना बनाना चाहती हैं। हाँ रमेश, ये सब तो हमारे माखन का कमाल है भाई। उसकी संगत की वजह से ये दोनों बहनें भी काम करने लग गई हैं। हाँ भैया, ये सब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब हमारे माखन की वजह से ही हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रूपा और मीरा माखन से बोलती हैं, अरे माखन, तुम्हें यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं और हमें ऐसा लगता है कि तुमको हमारे साथ रहते हुए कितने साल हो गए। हाँ रूपा दीदी, आप सही कह रही हैं। माखन, तुमने हमारे घर के सारे काम करने सिखा दिए हमें। अब तो तुम्हारा यहाँ इस घर में कोई काम नहीं है। तुमने ऐसा किया तो इससे तुमको नुकसान नहीं होगा, इससे तो तुम्हारी नौकरी जाने का भी खतरा हो गया है। अरे छोटी मालकिन, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी लोग अपने कामों से प्यार करें, क्योंकि अगर हम अपने काम से प्यार करके उसे करेंगे तो वो हमें बोझ नहीं लगेगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि घर की सभी औरतें अपने घर के काम को अच्छे से करें। हाँ माखन, अगर हम तुम्हें नौकरी से निकाल दें तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो फिर कहीं और अपनी नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे माखन, हम तो मजाक कर रहे हैं, हम अब तुम्हें अपने घर से जाने नहीं देंगे। मालकिन, अगर काम को हम प्यार और लगन से करेंगे तो वो काम करने में हमें बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर वही काम हम रो धो कर करेंगे तो वो काम हमें बोझ लगेगा। हाँ माखन, तुम ये सही कह रही हो। इतने दिन से हम ये घर संभाल रही हैं, लेकिन हमें ये बात समझ ही नहीं आई। अरे मालकिन, तभी तो हमारे बड़े बोलते थे कि घर के काम अगर औरतें खुद ही प्यार से करें तो वो घर बहुत खुशहाल होता है। अगले ही दिन माखन घर से सबको बिना बताए चला जाता है। अरे दीदी दीदी, छोटी क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे दीदी, माखन पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम ये क्या कह रही हो? माखन घर में नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? रात को तो वो मेरे सामने सासू माँ के कमरे में सोने गया था। दीदी मुझे नहीं पता, मैंने तो पूरे घर में माखन को देख लिया, लेकिन माखन मुझे कहीं नहीं दिख रहा। वो दोनों इस बात से परेशान होकर आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी सुरेश और रमेश वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों फिर से लड़ना शुरू हो गई? अरे नहीं जी, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि घर में माखन कहीं नहीं दिख रहा, इसलिए हम परेशान हो रही हैं। क्या माखन? आखिर वो कहाँ जा सकता है? अरे मीरा, तुमने पूरे घर में अच्छे से देखा ना? हाँ जी, मैंने पूरे घर में माखन को ढूंढ लिया, माखन मुझे कहीं नहीं दिख रहा। अरे कहीं वो घर में से सब कुछ चुरा कर भाग तो नहीं गया? क्योंकि हमने तो उसकी जांच भी नहीं करवाई थी कि वो कौन है और कहाँ से आया था। लेकिन भैया, मैंने तो अभी अलमारी से सामान निकाला था, तो मेरे कमरे में से तो उसने कुछ भी नहीं चुराया है। अरे रूपा, जरा तुम भी अपनी अलमारी चेक करो, बाकी मैं अभी माँ के रूम में जाकर देखता हूँ, कहीं उसने माँ का सामान तो नहीं चुराया है, क्योंकि वो रात को माँ के कमरे में ही सोता था। कहीं उसने माँ के संदूक से तो कुछ चोरी नहीं कर लिया। अरे हाँ, चलो चलो माँ के कमरे में चलते हैं। अरे माँ, तुम्हें पता है क्या कि माखन कहाँ है? उसे पूरे घर में ढूंढ लिया है, वो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। एक बार तुम अपना संदूक चेक कर लो, कहीं वो उसमें से सामान चुरा कर भाग तो नहीं गया। सुरेश के इतना कहने पर सुरेश की माँ सुरेश को वो चिट्ठी दे देती है। बड़ी मालकिन, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ इस घर में तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब किसी और के घर में जाकर उनकी गृहस्थियों को ठीक करता हूँ। वैसे तो अब कभी भी इस घर में वापस मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अगर कभी आप लोगों को मेरी याद आए तो आप लोग लड़ाई करना शुरू कर देना। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे माखन, लेकिन कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ। ये बात सुनकर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं। लगता है